अपने बैच में कितने नए स्टूडेंट्स हैं? तो अभी लेटेस्ट, अभी अपने वाले बैच में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब लास्ट वाले सेशन तक नहीं थे? देखो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है फिर भी आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे आवाज भी। आप में से जो नए स्टूडेंट है उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आती है आवाज। ठीक है। हाँ, तो आप तो ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले सेशन में नहीं थे, मतलब पिछले सेशन में नहीं थे? एक और दो तीन चार पांच छह सात सेशन में नहीं थे, मतलब ये कि थ्रू आउट नए हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर के 10-12 जने नए हैं ना? ठीक है, बाकी सब वही हैं जो पिछले वाले सेशन तक थे अपने यहाँ पे। हाँ या ना? पिछले वाले सेशन तक कितने थे? क्योंकि बीच में ऐसे लोग भी निकलेंगे जो दोनों के बीच में नहीं थे। ये भी नया, एक नया और निकल। अच्छा, ये पिछले सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं। अब वो जो दोनों में नहीं थे वाले कौन है? ऐसे भी है क्या, नए और पुराने दोनों में नहीं थे? क्या हुआ? अच्छा, ये धीरे धीरे आपको आवाज आने लग जाएगी। अभी शायद 2 ही स्पीकर काम करते हैं, वैसे इनफ है 2 तो, और आ जाएगी आपको आवाज। जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा समय लगेगा समझने में। क्यों? क्योंकि ये एक तो बड़ा कमरा है, दूसरी बात ये कि आपने अब तक जिन टीचर से जहां भी पढ़ाई करी है वहां पे ये सब इतना माहौल नहीं हुआ करता था, इतने सारे स्टूडेंट्स आपने नहीं देखे। अभी और भी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ऊपर भी कमरे बन रहे हैं, शायद एक साथ 500 की क्लास लगेगी। ठीक है ना? हाँ, 500 की भी लग सकती है, पता नहीं। मेरे को तो जो बताया 700 तक की कैपेसिटी खींच रहे हम। बैठने की जगह पूरा ऊपर का पूरा एक फ्लोर होगा, उसमें आपको सब दिखेगा। चिंता क्यों करते आप एक साथ? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हम में से जैसे अगर भाई कई टीचर्स ऐसे हैं ना जो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, तो मल्टी ऑक्यूपाइड होने की वजह से एक साथ 3 जगह पे अलग अलग बैचेस लेकर के क्लास लेना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो पता चलता है एक ही चीज को हम 3 जगह पढ़ा रहे हैं, उसकी जगह सारे के सारे एक ही जगह आ जाएंगे। पढ़ने वाले तो वही है ना। तो अगर तीनों के तीनों बैचेज, 3 के 3 बैचेज अगर एक ही जगह आ जाएंगे, अभी 2 है, आने वाले टाइम में 3 भी बन जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? हाँ, तो अगर भाई तीनों के तीनों बैचेज एक साथ, अब सोचो अभी पता नहीं अभी कितने स्टूडेंट्स होंगे, आई डोंट नो। ठीक है ना? आई थिंक मोर देन 300 तो होंगे। इसकी जो लार्जेस्ट कैपेसिटी हो 300 की है, तो अगर साइड में बच्चे आ गए तो इसका मतलब 300 प्लस तो बैठे ही है इस समय पे। ठीक है ना? अच्छा, खैर फिलहाल आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसा सोच के चल रहे होंगे कि आज अपना फर्स्ट डे है तो आज से कोई चमत्कार होगा, और कल के दिन का आपको ओरिएंटेशन सेशन वगैरह सब याद होगा, है ना? हाँ, कैसे बिहेव कर रहे थे मैं देख रहा था, बहुत ही नाइस से बच्चे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम जानना चाहते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। जबकि आप आने वाले टाइम में तो शायद अभी आने वाली कई पीढ़ियों को तो बता के आए होंगे कि वहां कोटा में ऐसा होता है। हाँ, अच्छा, खैर आज के दिन की बात अगर करी जाए तो कॉपी में तो सामने कई स्टूडेंट्स के मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खुला हुआ है ना? और जबकि मेरे को जो बताया गया वो है कि फंक्शन से स्टार्ट करना है। तो एक थोड़ा सा, एक जिसे कहते हैं ना, एक जिसे क्लिच कहते हैं ना, वो आ रहा है। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि वहां से पुराने वाले को लिंक करके चलूं या नए से स्टार्ट करूं। जब नए से स्टार्ट किया जाए, अच्छा, तो फिर ये पुराने वाले का नहीं, ऐसा नहीं है, अपन नए से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि नया दिन है, नई चीज है, तो नए से स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑब्वियस बात है, मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे पुराने वाले को ऐसे अचानक से हवा में नहीं छोड़ते हुए, हम लोग उसके लिए भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे। सर ऐसे ऐसे उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अभी उसका शीट डिस्कशन बाकी है। ठीक है ना? और मैं चाहता हूं जैसे शीट डिस्कशन के दौरान ही हम लोग काफी और क्वेश्चन भी कर लें उसके। तो क्या तरीका लगाया जाए, बस वो सोच रहा हूँ बस मैं। क्योंकि मैं जब आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो बैच मुझे फर्स्ट सुबह सुबह मिलेगा ना, ठीक है, वो बैच पुराना वाला होगा या नया वाला। तो मैं थोड़ा उसको लेकर डाउटफुल था, तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या करना। तो फिर मैंने सोचा चलो ऊपर ही बात कर लेंगे इस पे। तो अपन फर्स्ट जो बैच, मतलब आपका जो पुराने वाला बैच है, उसके लिए सोच रहा हूं कि मैं या तो, हाँ, 1 घंटे अपन एक कोई संडे के दिन की क्लास या रख लेंगे, ऐसा कुछ है ना? चलेगा ये? हाँ ठीक है। अभी तो अपना पढ़ने का मन है ना इन दिनों तो? ठीक है, ओके। नहीं, ये इसलिए पूछ लेना पड़ता है। देखो आजकल कैसे दिन आ गए, देखो भाई, तुमको अगर
ठीक है ना, जैसे मम्मी पूछे कि अगर भाई तुम खाना वाना खाना हो, रोटी वोटी खानी है तो बनाओ, नहीं तो मैगी तो खाते ही रहते हो तुम। ठीक है, वैसा वाला दिन आ गया आजकल। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शन। कल बातचीत के दौरान, हालांकि शायद आपके वाले उसमें ही निकला था ये बात की फंक्शन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में बताया था आपके बैच में? नहीं, अच्छा ओके, इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था उसमें बताया गया था। ठीक है ना, फंक्शन जो है उसको 12th की स्टार्टिंग में पढ़ाया जाना जो है वो बहुत सही है। हालांकि फंक्शन जो एनसीईआरटी के लिहाज से देखेंगे ना तो फंक्शन दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है ना, एक 11th में और थोड़ा सा पार्ट 12th में। जब आप उधर देखेंगे अपना 11th वाला पोर्शन देखेंगे तो उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, और अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट में देखेंगे तो इट इज प्योरली अ फंक्शन। ठीक है ना, हम इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में ना जाते हुए सीधे फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, बीच के अंदर कहीं पे भी किसी भी मोड पे जाकर या आखिरी में रिलेशन भी खत्म करते हुए शीट डिस्कस करेंगे रिलेशन वाले पार्ट की। ठीक है ना, ताकि आपको रिलेशन का भी आइडिया। हालांकि क्योंकि वो 11th का पार्ट ज्यादा है ना, तो उसमें थोड़ा डेफिनेटली उतना इंटरेस्ट नहीं है, 12th वाले पोर्शन पे ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है ना, अच्छा तो मतलब मैं आपसे धीरे धीरे जितनी भी पुरानी बातें हैं वो सारी की सारी दोहरा लूं। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें हैं जो उम्मीद है मुझे कि 11th तक आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है ना, उनसे स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, अगर बेसिक बातें पूछी जाए तो जैसे सबसे पहली बेसिक बात है कि रूट ओवर जो होता है इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पता है अपने को सबको, बहुत छोटी सी चीज है रूट ओवर अपने आप पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये कि √4 का जो मतलब होता है वो +-2 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रूट ओवर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फिर वो माइनस के इक्वल क्यों हो सकता? तो इसका मतलब +-2 नहीं होना चाहिए। √4 का मतलब सिर्फ +2 होना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब √4 = 2 इतना ही होना चाहिए, क्योंकि रूट ओवर अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आंसर भी पॉजिटिव ही देना चाहिए। -2 कैसे दे देगा? तो पहली तो बहुत ही छोटी चीज है। इतने छोटे छोटे बेसिक्स जो हम लोगों ने 11th में सुने या नहीं सुने, है ना, दोनों ही केसेस में रूट ओवर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लिखते चलना सारी की सारी चीजों का ना। थोड़ा अब तो मेरे को लगता है कि आज क्योंकि काफी दिनों के बाद में आप में से कई लोगों ने पेन उठाया, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी जल्दी आप बहुत तेज लिखना सीख जाएंगे। 12th है उसका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12th का आपको फ्लेवर ही अलग लगेगा कि यार गजब ही चीज है। 12th में आपको क्लिक की अलग ही लेवल पे क्लिक करने लग जाएगा। आप खुद ही समझ नहीं पाओगे, खुद को समझा नहीं पाओगे कि यार 11th में मेरे को क्या हुआ था, क्या हुआ था, मतलब ये मैं ही हूं या बदल गया हूं, है ना। और आपको चीजें समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी, बिलीव मी। मैं आपको ये बात जो बोल रहा हूं, इससे पहले शायद आप में से कईयों को याद होगा, एक बार मैं आरआरडी सर के टाइम पे नीचे आया था, याद है आपको? जब वो कुछ थे वहां पे उस समय पे, मेरा दादा क्लास 70-80 बच्चे थे, याद है? क्लास के अंदर 103 में आपकी क्लास चल रही थी, मेरे को बुलाया गया था ना। उस समय मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था आप जरूर, क्योंकि उस समय पे शायद आपका दोबारा से 12th में आपको लेने की बातें चल रही थी, 11th से 12th आप वापस आ रहे थे, याद है आपको? तो मैंने आपको ये बोला था कि आप 12th में जरूर आइए, दो कारणों से। एक तो 12th बहुत मजेदार है, और दूसरी बात यह कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे ना, तो आप जितने स्टूडेंट इस क्लास में देख रहे हैं, इससे 3 गुना स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। आप में से कहिए वो याद है ये बात? कल देखा था आपने वो ऑडिटोरियम, वो सारे 12th के बच्चों का था, उसमें भी 20% स्टूडेंट नहीं थे, माने हम सबको कॉल नहीं दे पाए थे उस समय। तो आपको बाद में समझ में आएगा जब वो ऊपर वाला कमरा बनेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले आपको कई चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो 4 महीने पहले मेरे को सपना थोड़ी ना आया होगा, या यहाँ के मार्केटिंग वाले मेरे से मिले हुए थोड़ी, सर आप प्रोजेक्शन है सर, इतना बोल दो आप जाकर के। और प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन ही होता है, गारंटी थोड़ी ना होती है बोलने का मतलब भी। तो अभी आप में से कई लोग अब तो सामने ही देख रहे हैं ना। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ 12th जो है वो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा चैप्टर जाएगा, लाइफ का सबसे अच्छा चैप्टर बन सकता है, बिलीव मी। ठीक है, आप में से कई लोगों को अचानक लगेगा यार मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ गया है, या मुझे ज्यादा समझ में आने लग गया है, या कोई हार्मोनिकल चेंज हो गया, यार मेरे साथ ब्रिलियंट कब से हो गया, मुझे कैसे समझ में आता है, मेरी शीटें क्यों बनती हैं। ठीक है ना, फिर आपकी कॉपी के ऊपर आपकी फेवरेट लाइन लिखी आ जाएगी, मैं ऐसा क्यों हूं। ठीक है,
अब अपन चलते हैं आगे, है ना, पॉजिटिविटी के साथ चलिए, आप चिंता मत कीजिए। रूट ओवर अपने आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सेम वे में अगर अपन ये बोले कि एक्स स्क्वायर हुआ या एक्स टू द पावर 4 हुआ या एक्स टू द पावर 6, दैट एक्स की पावर कोई भी इवन, ठीक है ना, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हाँ या ना? अब ये और अगर क्लियर बोला जाए तो इट इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। क्या आपको बात समझ में आती है? इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। इसमें भी मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आती हो। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क होता है वो पता होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर एक्चुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में एक बहुत जरा सा फर्क होता है, इक्वल का, सही है, उसमें इक्वल टू 0 और आ जाता है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अब कई बच्चों को लगता है सर ये अगर ये दोनों स्वैप हो जाते तो, जैसे ये अगर 2 टू द पावर x बन जाता या 4 टू द पावर x बन जाता, मैंने कहा 3 टू द पावर x को भी ले लो, लग जाता हूं, ठीक है, ऐसा हो जाता तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर exponential functions, and exponential functions are always positive. अब यहां पे फिर से बच्चे के दिमाग में आना चाहिए सर पॉजिटिव कौन सा वाला, ग्रेटर देन 0 वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, ठीक है ना? तो रिमेंबर इट इज ग्रेटर देन 0 ओनली, ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0। अच्छा, थोड़ा और गहराई में चलते हैं इसके, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ये पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नहीं है। अच्छा सर, इस छोटी सी बात से भी क्या फर्क पड़ता है, मतलब इसको इतना क्यों अपन उसमें ले, कंसिडरेशन में क्यों लेता? मैंने कहा इससे ऐसे फर्क पड़ता है जैसे आप किसी क्वेश्चन के अंदर नीचे पहुंचे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते, और आपको मिला 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, यही दिमाग लगाओ, सर ने कहा था ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये तो नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, तो सीधा आप यही मना कर दोगे, ये नहीं कि x की वैल्यू निकालने के लिए लॉग लगाओगे, आप मना कर दोगे यार ये पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर बैठ ही नहीं सकता। बराबर में बैठाने का मतलब क्या है? दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों की तो नेचर ही अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैसे बराबर बैठ जाएगा? तो आप कहोगे x इज इक्वल टू 5, संभव ही नहीं है। क्या आपकी बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा, 5 क्या चीज है? नल सेट, हाँ या ना? अच्छा, ऐसे ही बातचीत चल रही है तो आपसे पूछ रहा हूं कि नल सेट जो होगा, बात चल रही है तो, है ना, आप क्योंकि बेसिक की बातें चल रही है तो अपन किधर भी जा सकते हैं। नल सेट को 5 के सिवा किससे दिखा सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस, है ना? अगर मैं सिर्फ ऐसे दिखाता हूं तो चलेगा? नल सेट है पक्का? अच्छा, क्या ये नल सेट है? क्यों? क्योंकि नल सेट का मतलब होता है इसमें एक भी एलिमेंट, हाँ, तो ये अपने आप में नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 5 आ गया माने एक एलिमेंट आ गया, ये नल सेट नहीं है, ध्यान रखना है ना। जैसे आप में से कुछ बच्चों को शायद इतने पोर्शन 15% और इतने पोर्शन 15% एक जैसा है ना, ये थोड़ा तकलीफ देगा, ठीक है ना, पढ़ने की, क्योंकि जब मैं उधर जाऊंगा तो शायद ये अभी खंबे अटकेंगे, है ना, तो आप थोड़ा 1-2 दिन में समझ जाओगे कि आपको कैसे लोकेट करना है, तो परेशान मत होना ज्यादा, है ना। हाँ, तो ये तो कट गया बात, है ना। अच्छा चलो, 2 टू द पावर x बराबर 0 आ जाता तो क्या मैं लॉग लेता? क्यों? अभी यहां बाजू में सर आप बोल के आए हो 2 टू द पावर x 0 से बड़ा है, जो 0 से बड़ा है वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों ला रहे हो सर स्टेटमेंट्स में, है ना? जो चीज आपने अभी एक लाइन पहले बोली है 0 से बड़ा है, अब आप 0 के बराबर नहीं बैठा सकते, लॉग मत लो सर, यही x इज इक्वल टू 5 लगाओ, आया, कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं, सोचने से ही काम बन जाएगा। अच्छा सर, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 चलेगा क्या? हाँ, फिर क्या सर, लॉग ले लें? मैंने कहा नहीं, इसे 2 टू द पावर 0 लिखो और फिर 2 हटा लो, x बराबर 0 आ गया। 1 को किसी भी टाइम पे किसी की भी पावर 0 बोला जा सकता है, हाँ या ना? बहुत ही बेसिक बातें कर रहा हूं, बहुत आराम से धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। 4th पॉइंट, अच्छा, अगर मैंने आपको बोला तो आप में से कई लोगों को यह भी याद होगा, अपन ने 11th में पढ़ा है ना, आप इसे पहचानते हैं क्या? मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स इज अ
पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। अच्छा, ये अपने आप में नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में आना चाहिए, सर ये इतनी जल्दी कैसे पहचान लेते कि नॉन नेगेटिव के पॉजिटिव है? भाई पॉजिटिव का आइडिया तो सभी को पता चल जाता है। आपको तो सिर्फ ये सोचना है क्या मॉड एक्स 0 दे सकता है? मॉड एक्स 0 दे सकता है। हाँ, आप सर मॉडुलस में एक्स की जगह 0 डालो। मॉडुलस ऑफ 0 क्या होगा? 0। मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा? 1। तो वैसे मॉड ऑफ 0 0 होगा, तो मतलब मॉड ने 0 दिया ना। हाँ, इसका मतलब दे सकता है कभी तो 0, और अगर 0 दे सकता है तो नॉन नेगेटिव है। जो अपने आंसर में 0 दिखा दे वो नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मॉड एक्स सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव का जो सेगमेंट चला रहा हूं ना मैं बहुत देर से, इसको लेकर के एक रूल बना, इससे एक काम की चीज भी निकली, ठीक है ना? ये बोर्ड पहुंचने पे यकीन नहीं करते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, है ना? अब देखिए सोचने की बात क्या है वो सुनिए आप। एक सिंपल एक रूल बना, पॉइंट नंबर 5। सम ऑफ 2 और मोर नॉन नेगेटिव नंबर is equal to 0, then they all are equivalent to 0। सही है? ये सारे के सारे 0 होंगे। कहने का क्या मतलब है? ये क्या सीन है? अरे ये तो आपका देखा हुआ सीन है। जैसे मैंने अगर मान लीजिए किसी को कहा कि कोई 3 नॉन नेगेटिव नंबर है U V W, और तीनों का सम मैंने 0 दे रखा है, सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं। तो नॉन नेगेटिव माने अपनी आमजन की भाषा में बोले तो पॉजिटिव। आमजन की भाषा में पॉजिटिव। मैं जैसे ही आपके बीच में आके बैठूंगा तो मैं इसे वापस पॉजिटिव बोलने लग जाऊंगा। जैसे इधर आऊंगा नॉन नेगेटिव बोलूंगा, बस क्योंकि मेरे को पता है मेरे को सच बोलना है इसमें, ठीक है? अच्छा, अगर 3 पॉजिटिव नंबर्स जुड़ के 0 दे रहे हैं तो ये तो सिर्फ तभी संभव है तब सारे 0 हो जाएं भाई। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि ऐसा यूं है कि 5 में मैं क्या जोड़ू कि 0 आए? -5। हाँ या ना? 5 में अगर मैं -5 जोड़ता हूं तो ही 0 आता है ना। ये अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स में कुछ जोड़ना है और 0 लाना है तो तभी हो सकता है जब उतना ही नेगेटिव लगाऊं। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि U एक पॉजिटिव नंबर, V एक पॉजिटिव नंबर, W एक पॉजिटिव नंबर, तो फिर तीनों में से नेगेटिव तो कोई दे ही नहीं रहा, तो 0 कौन दे गया? तो हमारे जवाब में दिमाग में ये आएगा, यार हो ना हो ये कहीं आपस में 0 ना हो, एक चांस इसका भी है। इसीलिए पॉजिटिव मतलब अंदर से नॉन नेगेटिव। समझ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो सकता है सबका 0 एक्टिव हो गया हो, इसने भी 0 दे दिया, उसने भी 0 दे दिया, उसने भी 0 दे दिया। हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां से मुझे क्या समझ में आता है? इसका मतलब U बराबर V बराबर W बराबर 0, ठीक है ना? अच्छा, एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना? पहचानते हैं आप इसे? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब सारे एक साथ। बहुत बहुत आराम से धीरे धीरे अपन अंडर आर्म बॉलिंग कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है ना। हाँ, शुरुआत में बहुत दिनों के बाद में कई बच्चों ने बैट वैट उठाया, और अभी धीरे धीरे आप वापस से प्लेऑफ में आओ, फिर सोचते हैं अपन, है ना, फास्ट खेलने की। तो अच्छा, इस पे आप ऑलरेडी काम भी कर चुके हो। जैसे मान लो मैंने किसी को क्वेश्चन दे दिया होता, हालांकि कुछ लोग जवाब देंगे, आप कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है? मॉडुलस x प्लस 1 प्लस में रूट ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन सॉल्व। आप जवाब पहली बात तो दीजिए मत, हाँ बस हाथ खड़ा कर दीजिए, खत्म हो जाएगी उससे बात। वेरी गुड, इसने अपना आंसर दे दिया वैसे। हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, क्या मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है आम जन की भाषा में? अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों पॉजिटिव का सम क्या आ रहा है? 0। हाँ या ना? सोच लो आप, दो पॉजिटिव चीजें अगर जुड़कर के 0 दे रही हैं तो ये तभी संभव है जब
मॉडुलस एक्स प्लस वन भी 0 हो, और इंग्लिश वाला और है ना, एंड और x माइनस वन, जो रूट ओवर x माइनस वन है वो भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, x प्लस वन 0 तभी होता है, मॉडुलस 0 तभी होता है जब अंदर का x प्लस वन 0 हो, रूट ओवर 0 तब देगा जब x माइनस वन 0 हो। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन एंड x इज इक्वल टू कितना, 1, क्या 5? ये सब लोग 5 बोल रहे हैं इसलिए तो आप 5 बोल रहे होगे ना। अब कई बच्चे जो चुप बैठे हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ये पकड़ में नहीं आ रहा, और मेरे को उनकी शक्लों से पकड़ में आ रहा है कि इसको भी बता दो भाई। आधी क्लास को पता है तो बाकी उसको क्यों दूर रखें अपन, क्योंकि बात जब बेसिक की चल रहा है तो बिल्कुल ग्राउंड बेसिक पे बात कर रहे हैं अपन। ये क्यों 5 बोल रहे हैं सर? आ तो रहे ना दो ना आंसर। अब बीच में क्या चक्कर आ गया, एंड का, और एंड में इंटरसेक्शन छुपा हुआ होता है अंदर ही अंदर। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अच्छा, और एंड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। समझ रहे हैं आप? जैसे ये बीच में 0 है, जहां मैं खड़ा हूं वो 0 है, इधर आता हूं तो 1 है। मेरे को एक साथ दोनों टांगों पे खड़ा होना है, शर्त ये है, ध्यान रखना। समझ रहे हो आप? अब अगर बाय द वे मैं 1 पे खड़ा हूं और इस समय पे 0 है और यहां पे -1 है, और x को एक साथ, मैं ये x हूं, मेरे को दोनों जगह पे खड़ा होना है, कैसे हो जाऊंगा? या तो इधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगा। मैं साइमल्टेनियसली यहां और भी वहां भी कैसे हो सकता हूं? नहीं हो सकता ना। साइमल्टेनियसली, मैंने आपको कहा था ना, ये शब्द पे गौर करना। आपने कहा हाँ मेरे को पता है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, या तो मैं यहां पे भी हूं और उसी टाइम पे मैं वहां पे भी हूं। तो क्वांटम फिजिक्स तो चल नहीं रही। हाँ या ना, कि एक साथ दो जगह प्रेजेंट हो गए साहब? नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वहां से तो तकलीफ आएगी। तो इसका मतलब ये कि मैं इसको क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू कितना, 5। अब लोचा, अब अचानक से एक बच्चे का दिमाग, सर ये है तो सर फिर मैं 10th में क्या पढ़ी आया? मैंने कहा क्या पढ़ा? कि सर मेरे सर ने तो मुझे ये बताया था कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा हो तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखना, और x इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों आंसर होते हैं। सर उस समय पे क्या सर क्वांटम फिजिक्स आ गई थी क्या? मैंने कहा नहीं। जब आपको ये लिखवाया गया था तो इसके बाद एक और लाइन लिखाई जाती थी, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो उसके बाद में आप ये लिखते थे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो उससे क्या हुआ सर? फिर भी तो दो आंसर हुए ना। मैंने कहा नहीं, अब दो आंसर इसलिए हुए क्योंकि बीच में और है। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि कहानी में एंड था तो आपको एक साथ दोनों उठाने थे, या और है तो एक टाइम पे या तो 1 पे खड़े हो या -1 पे खड़े हो, आपको अलाउड है। अच्छा, मतलब ये और के चक्कर में दोनों जी गए। मैंने कहा हाँ, ये पूरी कहानी में या का चक्कर है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अगला पॉइंट, ठीक है। अब ये या की माया, इस पे बात कर लेते हैं। या का कोई चक्कर है? हाँ, ये बहुत बड़ी माया है भाई। अब ये क्या चक्कर है वो समझाते हैं अपन, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। मैं अगर आपसे कहूं 5 ग्रेटर देन 3 सही है क्या? अरे अब तो मैं आपसे फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 5 ग्रेटर देन 3 सही है क्या? अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी सही है क्या? सही है क्या? कितना मतलब, मैं पहली क्लास का क्या मतलब, अब तो मेरे को और नीचे के वो सीरियल्स ले आने चाहिए क्या? फर्स्ट क्लास वाले से भी तेज है क्या? ठीक है, वैसा वाला 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, याद आया? अब तो मैंने इसे पढ़ के बोल दिया इंग्लिश में, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 5 इक्वल टू 3 सही, 5 ग्रेटर देन 3। और अगर भाई में बीच में और हो, माने या लगाओ, दो अगर सेंटेंसेस के बीच में या लगा हो और एक सही दिखे तो हम पूरे को सही मान लेते हैं। सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लिटरली आई मीन इट, ऐसा नहीं होता। कैसे आप बताओ? मैंने कहा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कॉन्ट्राडिक्टरी भयानक वाला, ठीक है ना। मैं आप में से किसी को नहीं जानता, लगभग ना के बराबर जानता हूं आपकी फैमिली के बारे में। मैं एक ऐसा वाक्य बोलूंगा आप में से कोई नकार नहीं सकेगा, और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। देखना उसमें इधर वाला होगा तो उधर वाला नहीं हो सकता,
उधर वाला होगा तो इधर वाला नहीं हो, लेकिन आप सभी यहां भरेंगे, ना करके दिखा दो, मान जाओ मैं। ठीक है, मैं लाइन बोल रहा हूं, आप जितने भी बैठे हैं उनके पिताजी या तो कोटा में है या कोटा के बाहर है। कोई एक जना ना करके दिखा दो। संभव है क्या? ना करना संभव है क्या? नहीं, आपको समझ में नहीं आया। आप जितने भी बैठे हैं उनके पिताजी जो हैं, आप अपने बारे में सोचना, या तो वो कोटा में है या वो कोटा के बाहर है। अब जिनके पिताजी कोटा में है वो हाँ भरेंगे कि नहीं भरेंगे? लेकिन वो ये तो नहीं कह सकता सर आपने आधे में तो बोला था कोटा के बाहर है, क्योंकि बीच में मैंने क्या लगाया, या। और जिनके पिताजी बाहर है वो ये नहीं कह सकता सर मेरे पिताजी कोटा में, लेकिन फिर भी हाँ भरेगा। हाँ या ना? तो दिमाग ने या को कैसे समझ रखा है, जब भी बीच में या माने और लगता है और दो स्टेटमेंट के बीच में कंजक्शन होता है ना, तो दोनों में से एक भी सत्य हो तो पूरे को सच मानता वो। सेम वे यही चल रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से हमारा एक इनइक्वलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल गई। इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन जो हमने 11th में सीखे थे उसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया। क्या 5 ग्रेटर देन, ये सही है क्या? सोच लो आप, क्योंकि इसे पढ़ोगे कैसे? 5 से बड़ा है या 5 से बराबर है? कौन सा वाला सच है? बराबर वाला। तो इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट सही हो गया। अब आप में से कई स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि हाँ ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसीलिए इनइक्वलिटी वाले केसेस में हम लोग x-1 इंटू में x-2 अपॉन में x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के टाइम पे, याद है ना आपको कैसे करते हैं? नंबर लाइन पे क्या क्या बिछाते हैं? 1 2 3, तीनों ब्रैकेट की डिग्री 1 1 1 है, माने ऑड है। राइट मोस्ट साइड से कैसे शुरू करूं? प्लस, फिर ऐसा करते थे ना। अच्छा, जब ऐसा करते थे तो ग्रेटर देन, ओके। अच्छा, अब जब ऐसा करते थे तो ग्रेटर देन 0 हमें कैसा कहता था? पॉजिटिव चुनो कि नेगेटिव? ये कहता था कि पॉजिटिव चुनो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा, 0 से बड़ा माने पॉजिटिव। तो 1 से 2 चुन लो, फिर 3 के आगे का चुन लो। मैं जब अपना आंसर कोट करूंगा तो x बिलोंग्स टू 1, 2 यूनियन 3 से बड़ा इनफाइनाइट तक, ये लिखूंगा। अच्छा, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में बैठा है तो यहां पे ओपन रखूंगा, क्यों? क्योंकि जब x बराबर 3 हो गया तो ये रॉकेट बन जाएगा, तो इसलिए उसको मना करेंगे भाई प्लीज। अच्छा बताओ, अब 2 पे क्लोज, यहां पे क्लोज का मतलब 1 और 2 लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, क्लोज का मतलब 1 और 2 को हाँ इन्वॉल्व करना है, सही है ना? बेसिक बातें चल रही, बिल्कुल बेसिक बात है, ताकि मेरे को एक बार पता चल जाए कि आपको बीबी 11th का कुछ बचा है या सब शॉर्ट सर्किट हो गया सर। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं आप इसे दोबारा से एक बार बात करता हूं। मैंने शायद ये बात बोली होगी आपको पहले, दोबारा नहीं बोली तो दोबारा बोल देता हूं। क्लोज और ओपन में क्या फर्क है? क्लोज होने पर ये दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं और ओपन होने पर इंक्लूड एक्सक्लूड होते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, देखो मैं मान लीजिए ये बात मैंने बोली होगी, आपको नहीं बोली तो दोबारा बोल देता हूं। आप मैं क्यों आप, ठीक है, मान लो आप में से किसी का बड़ा भाई जो है वो आर्मी में, ठीक है, पैसा वैसा कमाता है, अपने को पता है अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर देगा। हाँ या आप उसके साथ ऐसे मार्केट के बीच में से जा रहे हैं, ठीक है, अचानक से शू शॉप होती है ना, जूते की दुकान है ना, उसके बाहर डिस्प्ले पे जूते लगे होते हैं, आपको कोई स्नीकर समझ में आ गए, हाँ या ना? आप क्या करोगे? भाई दिला दे, हाँ या ना? कहोगे कि नहीं कहोगे कि भाई दिलाना, हाँ या ना? अच्छा, और अगर बाय द वे सुनो, यही अगर आपके पापा जा रहे होते आपके साथ में तो भी आप कहते तो सही, हाँ या ना? पापा वो अच्छे लग रहे, हाँ या ना? दिलाना, दिलाओ ना, है ना? दिलाओ ना, सही है। दोनों ही मना कर देते, सपोज भाई कहता है, पापा कहते नहीं, यही तो होता, सही है ना? लेकिन ट्रीटमेंट में हमारे फर्क होता, पापा मना कर देते तो चलो कोई बात नहीं, सीधे चलना है, लेकिन अगर भाई मना कर देता तो ऐसे हाथ डालते, दिलाता है कि नहीं, हाँ या ना?
तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलता मैं ऐसे कहता कि यू आर क्लोज टू योर ब्रदर बट ओपन टू योर फादर। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? तो जो भी क्लोज होता है उसे इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये फर्क है क्लोज और ओपन में। ओपन में इंक्लूड नहीं कर सकते। एक बार जरा डाल के देखें आप, गले में देखो थप्पड़ नहीं पड़ जाता। ठीक है? क्या ज्यादा यार ये चढ़ रही है कितनी? ठीक है, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो आपको यहां समझना पड़ता है कि क्लोज और ओपन का जिनको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता, आई थिंक मेरा दादा कल आप पकड़ में आ गए होगे ये इंक्लूड क्या क्या होता है, क्या होता है। जैसे कई बच्चे यहीं पे फैल जाते हैं इतनी छोटी बात पे। हम ऐसे कई स्टूडेंट्स को लगता है यार इस बात पे भी कोई बात कर सकता है क्या, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे 80% स्टूडेंट्स को लिटरली पता नहीं होता कि क्लोज में इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि बेचारे बता ही नहीं पाते। हाँ, इंक्लूड करते हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं कि चल इंक्लूड ही करते होंगे। ठीक है ना? एनीवे, तो आप में से सभी लोग ये बात भी समझते हैं। अच्छा, ये बात समझते हैं तो ये बात भी समझते होंगे कि अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करूं, तो आप में से कितने लोगों को यह समझ में आता है कि मैं ऐसे दिखाऊंगा 1, इसे दिखाऊंगा 2, यहां 3, समझना आप जरा, है ना? अब जिसपे क्लोज होता है उसमें डार्क बॉल लगती है, सही है ना? इस पे डार्क बॉल लगती है, सही बात है? अच्छा, ये डार्क बॉल। अच्छा, जिसको ओपन है उस पे ये ऐसे खाली वाली बॉल लगती है, हॉलो बॉल कहलाती है जो, हाँ या ना? व्हाइट बॉल लगती है, सही है? ये किसी टाइम पे जब ये चौक और इसका सिस्टम नहीं था तो मार्कर और पेन वाला सिस्टम हुआ करता था, तो हम लोग क्या है ब्लैक मार्कर से लिखते थे तो बकायदा दिखता था लोगों को कि हाँ ब्लैक बॉल लग गई। ठीक है? और खाली होती थी तो व्हाइट बॉल, क्योंकि पीछे का बोर्ड तो व्हाइट है ना। ठीक है ना? तो व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल चलता था। अच्छा, अब ये चीज जिसको समझ में नहीं आती उनको भी वापस यहाँ पे बहुत ही मजाक में इसको भी समझते हैं चिल तरीके से एकदम। ठीक है ना? हिंदी में ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्लोज ब्रैकेट है ना? इसके सिवा ये क्लोज और ओपन तो आपने आप सीखा ना, उससे पहले क्या बोलते थे आप? उसे तो करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ या ना? हिंदी में इसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं और इसे छोटू ब्रैकेट बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट, हाँ या ना? हाँ, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक। ठीक है? एनीवे, ये इसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो ब से बड़ा, हाँ या ना? ब से ब्लैक बॉल, ब से बड़ा, ब से ब्लैक बॉल। तो जब भी बड़ा ब्रैकेट आता है तो ब्लैक बॉल लगती है। ठीक है ना? और इनइक्वलिटी में अगर मैं इसे इनइक्वलिटी की दुनिया में लेके चलता तो मैं कहता इस वाले हिस्से को कहता कि x बिलोंग्स टू 1 to क्लोज। इसका मतलब हुआ x अपने आप में 1 से 2 के बीच में ऐसे दिखाऊंगा, हाँ या ना? ऐसे दिखाऊंगा ना? तो जब भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा तब ब्लैक बॉल लगेगी, एज वेल एज बराबर का साइन आएगा, ब से बड़ा, ब से बराबर, ब से ब्लैक। नहीं याद है? हालांकि मैंने कहा ना मेरे टाइटल का नाम अब तो मिट ही गया। क्या चल रहा है टाइटल? बेसिक चल रहा है, बेसिक। सारा पीछे का जितना भी तामझाम है सब सुधारता जा रहा हूं मैं। तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर बिल्कुल ही रॉ है, नया है, तो वो एटलीस्ट आज वाली क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिवली अगर फील करेगा धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन मैं पीछे का जितना भी ये सारा कार्यक्रम ठीक करता जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को अगले ही मौके पे, अगले ही मोड़ पे इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। आपको इनइक्वालिटी नहीं आती है तो हमारे को तो ये बताया गया कि 11th में आपने पढ़ ली, हाँ या ना? नहीं पढ़ी हो तो ठीक कर लेना, इसलिए कह रहा हूं, नहीं पढ़ी हो तो ठीक कर लेना। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, मैं तो इसलिए सिर्फ एक बार बीच बीच है ना थोड़ा झाड़ फूक करता जा रहा हूं ताकि मेरे को पता चल जाए कि आखिर का कहानी कैसे चल रही है। क्लियर है? अच्छा, हाँ, मुद्दे पे आ जाता हूं वापस। तो अब इसमें क्या है, जब मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो 1 रख सकता हूं क्या इस इनइक्वालिटी में? लेकिन सर x की जगह 1 रखने पर तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 के मल्टीप्लाई होते ही सारा 0 हो जाएगा ना। तो ये 0 होते ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 0 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 होगा। तो सर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, दौड़ेगा सब बराबर, लेकिन मैथमेटिकली चलेगा क्या? क्योंकि वो करेक्ट है या की माया की वजह से, हाँ या ना? अदरवाइज अगर भाई देव यही इक्वल टू 0 यहां नहीं होता तो अब समझ में आया? तो जैसे ये नहीं होता तो आपको यहां 0, इधर x की जगह 1 रखते, 0 ग्रेटर देन 0, 0 0 से बड़ा नहीं चलता।
इस वजह से हम लोग जब भी इसका केस बनाते हैं तो इक्वल के टाइम पे ही एक्सेप्ट करते हैं वैल्यूज को, और एक्सेप्ट करते हैं इसीलिए क्लोज ब्रैकेट आता है, और क्लोज ब्रैकेट आता है ये सब इसी की वजह से, छोटी सी बात की वजह से लोगों को ये चीज क्लिक नहीं करते अक्सर, ठीक है ना। एनीवे आपको तो कर रही है बढ़िया से। अगला पॉइंट और सोचते हैं और देखते हैं और कहां बेसिक में आप कहां क्या क्या याद है। एक बहुत पुराना बेसिक पूछता हूं, ठीक है, आप इसे पहचानते हैं? ये आप में से कई लोगों के दिल का दर्द है, नहीं है क्या? आप में से कितने लोगों को लोकेशन ऑफ रूट याद है? नहीं, मतलब टाइटल, बस सिर्फ अंदर का क्या है वो सब भूल के भले चलेगा। याद है क्या? टाइटल तो याद है ना? अच्छा अच्छा, उसको देख करके कुछ ऐसा हल्का सा ऐसा पेन फील आता, यो वाली फील आती है क्या आप में से कहीं हो? या लोकेशन ऑफ रूट ना? अच्छा, आप में से जिन लोगों को लोकेशन ऑफ रूट को देख करके थोड़ा दिल में दर्द उठता है ना, उनको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि पिछले अगर हम लोग 60 पेपर्स की बात करें तो लोकेशन रूट के 2 क्वेश्चन ही आए आज तक। 60 में से 2, 65 क्वेश्चन आए टोटल क्वाड्रेटिक से, 65 क्वेश्चन 60 पेपर में, और उनमें से 2 एलओआर के थे। समझ रहे हैं आप? कॉमन रूट के 8, तो क्वाड्रेटिक में फिर क्वेश्चन कहां से आए? क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन कहां से आए? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए पे लुढ़का दिया उसने। आप सोच सकते हो आप, नेचर ऑफ रूट डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, है ना? उस पे लुढ़का लिया, उस पे लुढ़का दिया। आप एक बार देखो तो सही पुराना चल क्या रहा है, अब इन दोनों नया क्या है। मेरे को पूरे सारे के सारे अपने सारे नोट्स रीडिजाइन करने पड़ गए, सारे नोट्स रीडिजाइन करना, एकदम हर जगह पे मेरे को अलग लेवल पे मेहनत मांग रहा हूं मैं। सारी चीजें बदल चुकी हैं वो। अब मैं एक्चुअली में क्या ना, सिर्फ 3 साल से चीजों को देख रहा हूं बदलते हुए, क्योंकि ना झमाझम इधर की तरफ पेपर की बरसात हो जा रही है। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। जब आते हैं एक शिफ्ट में 10 पेपर, फिर अगली शिफ्ट में फिर 10 पेपर, तो हर साल कितने पेपर आ गए? 20 पेपर में 20 क्वेश्चन नए आ गए। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 20 नए क्वेश्चन आ गए। तो आप ट्रेंड तो देखोगे ना किधर जाता है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जो अनछुआ रह गया हो, सब जगह उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दिखा दी है कि चलो इस बार इसका भी क्वेश्चन दे दो। बच्चे को जिसके लिए मना करते थे कि नहीं यार इसका तो क्वेश्चन आएगा, ये तो एडवांस लेवल की चीज है, वो भी आ चुका है। लेकिन अगर मेजरली देखा जाए ना, तो आप उसके पैकेट्स देखो। आपको पता है, मेरे को कल ही पता चला, मेरे को लिटरली कल ही पता चला, ठीक है ना, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं 13 के स्टूडेंट्स को बता नहीं पाया। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में पिछले 65 पेपर्स में कितने क्वेश्चन आए होंगे सोचो? 148, हाईएस्ट एवर इन मैथमेटिक्स। किसी चैप्टर में इतनी औकात नहीं थी। मेरा दिमाग खराब हो गया कल। आप सोच सकते हो 65 पेपर में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 148 क्वेश्चन आना क्या मायने रखता होगा। कोई चैप्टर ऐसा नहीं है, कोई चैप्टर की इतनी औकात नहीं है, ठीक है। वेक्टर, मैं सोचता हूं वेक्टर 3D में सबसे ज्यादा आते होंगे, मैंने सोचा डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा आते होंगे। मैं इससे आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरा 3 महीने पहले तक के कोई भी क्लासेस का वीडियो उठा लो, मैंने सबको ये बोला यार डेफिनेट इंटीग्रेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने सबको यही बोला कि वेक्टर 3D से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उस टनल से गुजरा, मैंने कहा तेरी ये क्या है, इतने सारे बल्ब लगा रखे हैं। 148 क्वेश्चंस, जिसमें आपको याद है वो अपने 3 इक्वेशन वाले क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन तो अकेले उसके हैं, क्रैमर रूल भैया के 48 क्वेश्चन। अब आप में से कई लोगों, अच्छा वो R2 पे R2 माइनस R3 याद है? ऑपरेशंस ऑफ डिटरमिनेंट 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन अकेले भाई के। अच्छी बात सुनो, ये तो वही बुरी बात, अच्छी बात भी सुनाता हूं। इनवर्स पे कितने हैं? 8। हम सोचा करते थे इनवर्स और मैट्रिक्स पे तो बहुत ही क्वेश्चन आएंगे, एडजॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी छुपा के रखी है, तो इन्हीं में सबसे डर रहता है। पता चला किसी में 8 आ रहे हैं, किसी में 7 आ रहे हैं।
तो मतलब ये कि वो इलाके जिनके बारे में हम ये सोचा करते हैं तो बहुत ही रद्दी सी जगह है, इस जगह पर शायद ही कहीं कोई क्वेश्चन क्रिएट करता हो, वो उन्हीं में क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब हमें अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। सोचो कौन सोच सकता था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। हम सोचा करते थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा, क्यूबिक इक्वेशन देगा, वो मेरी किस्मत में वही लिखा है, उसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते, वही आएगा। एलओआर पे क्वेश्चन आएंगे, मेरे को वो पकड़ में नहीं आया था और पता चला उधर क्वेश्चन ही नहीं आया। थोड़ी सेंसिटिविटी है ना, मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि है ना, ये आज का ही दिन है जब अपन ये बातें कर लें, फिर तो हम दौड़ेंगे। आप पहचानते होंगे ना इसको अब तो, हाँ या ना? अच्छा, ये अपने आप में पॉजिटिव कब होता है? कितनी शर्तें, कितनी कंडीशंस? एक कंडीशन, दो कंडीशन, दो कंडीशंस, पक्का? एक तो ए को लेकर ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, वो अपने आप में नेगेटिव का होती है जब ए नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो, हाँ या ना? मतलब दोनों में डी नेगेटिव होता है? हाँ, दोनों में डी नेगेटिव होता है। चाहे क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहे चाहे क्वाड्रेटिक नेगेटिव रहे, दोनों ही केसेस में डी कैसा होता है? नेगेटिव। साथ में एक लाइन और बोलता हूं, बताना सही है कि गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सेम साइन एज ऑफ इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट। हिंदी में बोलता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन ठीक वैसा ही होता है जैसा उसके लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन होता है। इसका क्या मतलब है सर? ए अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव थी, ए अगर नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक भी नेगेटिव, डी दोनों ही केसेस में नेगेटिव था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को यह पता है कि मैंने आपको जो बोला उसका लॉजिक से, उसके लॉजिक को मतलब अभी छोड़ा, इस पे क्या बोलूं? आप तो ये बताओ, ए इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? इफ डी नेगेटिव, अब बोलो। कोई आइडिया नहीं तो चलेगा, आप तो बस ये बताओ डी नेगेटिव होगा। डी अगर नेगेटिव है तो या तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हाँ या ना? अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो तो ए भी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, और अगर डी नेगेटिव हुआ तो या तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ए भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव होता है। नहीं समझ में आया? इसीलिए जो मैंने पहले लाइन बोली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सेम साइन एज ऑफ इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चिन्ह हमेशा उसके लीडिंग कोएफिशिएंट के चिन्ह से मिलता है। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव हुआ, क्वाड्रेटिक नेगेटिव है तो लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव हुआ। और ऑब्वियस बात है, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो दोनों की गुणा हमेशा पॉजिटिव बनाएगी। बस शर्त यह है कि डी नेगेटिव होना चाहिए। कोई बात अगर आपको पकड़ में नहीं आती, तुरंत उसको हिंदी में तोड़ा, आपका दिमाग हिंदी में पकड़ता है चीजों को। आप जिसे हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, वॉट एवर इट इज, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में पकड़ के लेके जाओ, क्योंकि वो आपका सबसे स्ट्रांग इलाका है। फिर वो वहां टूटना चालू हो जाता है। खैर फिलहाल आज बहुत पॉजिटिव 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 चल रहा है सब, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, मॉडुलस पॉजिटिव, है ना, रूट एक्स पॉजिटिव, सब पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। एनीवे, अच्छा चलिए, ये अब देखो बेसिक की बातें चल रही है ना, तो बेसिक सब आना चाहिए ना अपने को, हर तरह का बेसिक आ जाना चाहिए। जैसे मान लो मैंने किसी को बोला कि ए बिलोंग्स टू, मुझे दे रखा है 1 to 4, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं कि ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा? जो जिसके दिमाग में आ जाए वो, बढ़िया। 1 to 16, ठीक है, 1 to 16। कुछ लोग बोलेंगे 0 से 16 चलेगा, वो भी चलेगा मेरे को, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, जैसे किसी ने बोला लिख सर ये हो क्या रहा है, मैंने को कुछ नहीं हो रहा, ए स्क्वायर का दिमाग चले ना, ए स्क्वायर पूछे ना देर से कोई, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेना। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आता है ना तेरे को, हाँ या ना? ए स्क्वायर पूछे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना। नहीं समझ में आया? अच्छा एक मिनट, हाँ बीच में से बाहर आ रहा हूं। और सर अगर कल को किसी ने ए क्यूब पूछ लिया होता तो, मान लो इसी क्वेश्चन में किसी ने ए क्यूब पूछ लिया होता तो फिर किसका ग्राफ बनाते? अरे ऑब्वियस ही बात है, एक्स क्यूब का। नहीं समझ में आया? बस ए क्यूब पूछे तो एक्स क्यूब का ग्राफ बना, आया?
एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा हो तो ये पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को तो उल्टा, है ना? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा ना। अभी तो मान लो कि सर यही होता होगा, चलो आपके लिए इतना मैं कर देता हूँ, ठीक है, कंसीडरेशन में ले रहा हूँ सर, ठीक है। अगला, अच्छा सर और कल को किसी ने 1/a पूछ लिया तो, और अगर 1/a पूछ लिया तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, सोच ऐसा वाला, ये किसका ग्राफ बनाया? y इज इक्वल टू, आप में से कई लोग इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ के नाम से जानते हैं फिजिक्स में, लेकिन सर अपन ने फिजिक्स अभी पढ़ी नहीं, अगला पीरियड है सर फिजिक्स का, ठीक है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ में आता है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, ये समझ में आया ना? अब आप में से देखो, सभी देखो, a स्क्वायर पूछे तो x स्क्वायर का ग्राफ, a क्यूब पूछे तो x क्यूब का ग्राफ, और 1/a पूछे तो 1/x का ग्राफ आया। अच्छा अब करना क्या है वो सुनो, करना यह है कि अगर मान लो सामने वाले ने ये अपनी दुकान कहां से कहां में खोली है? 1 से 4 में, तो x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं होगा और x इज इक्वल टू 4 इसके आगे होगा, सोचो। तो 1 से 4 के दौरान ये वाला ग्राफ है, हाँ या ना? सोच लिया आपने, जो जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये वाला ग्राफ 1 से 4 के बीच का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा अगर भाई दे एक स्क्वायर a क्यूब पूछे तो, अगर a क्यूब पूछे तो x क्यूब का ग्राफ, और उसमें भी 1 यहां होगा और 4 यहां होगा, सोचो। तो 1 से 4 के बीच में ये वाला ग्राफ होगा, यही तो होगा ना भाई? अच्छा अगर मान लीजिए कि 1/a पूछा तो 1 यहां होगा और 4 यही होगा, अरे 1 और 4 तो यही होते ना, तो इसके दौरान में ये वाला ग्राफ, सोचो ये वाला होगा। ये पकड़ में आ रहा है आपको? मैं सिर्फ ग्राफ को डार्क करता जा रहा हूं। अच्छा अब देखो, अगर मेरे से किसी ने a स्क्वायर पूछा तो मेरे पास में ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू x स्क्वायर का। जब मैं x की जगह पे 1 डालूंगा तो y की जगह पे कितना आएगा? 1। जब मैं x की जगह 4 डालूंगा तो y की जगह कितना आएगा? 16। तो मैंने ये जो ग्राफ है ना वायलेट कलर का, इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक गई? 1 से 16, 1 से 16। ये समझ में आया आपको? तो हम बोलेंगे कि हमारा आंसर 1 से 16 में। अच्छा एक मिनट, अब खड़ा कर सोचो, अगर मैंने 1 डाला, x की जगह 1 डाला तो y इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 का क्यूब बोले तो 1। अच्छा जब मैंने 4 डाला, 4 रखा तो y इज इक्वल टू कितना हुआ? 4 का क्यूब, मैंने कितना? 64। तो मैंने ग्राफ कहां से कहां तक गया? 1 से लेकर के 64 तक, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 to 64। अब इधर आओ, अब यहां सोचना, जब मैंने 1 डाला तो x की जगह 1 डालो, x की जगह 1 बटा 1, 1/1। तो मैं यहां पे कितना लिख दूं? y इज इक्वल टू 1/1 बोले तो 1। अच्छा और जब मैं यहां आ रहा हूं तो y इज इक्वल टू 1/4। तो बताओ मेरा ग्राफ कहां से कहां तक गया? 1/4 से 1 तक। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1/4 से 1 तक। थोड़ा सा आया, मैं तो कह रहा हूं मतलब पूरा नहीं आया, थोड़ा बहुत आ गया समझ में, हाँ या ना? अब पहले कॉपी कर लेना लगे तो, है ना, क्योंकि इसी ग्राफ पे अभी अपन और बात करने वाले हैं, क्योंकि ना मेरे को चीजों को समझना और समझाना है। हाँ भाई अपने बना लिया ना, आगे चलते चले। रेडी? अब क्वेश्चन में समझना, ये अभी पहली सीढ़ी दिया, अभी आप इसको फाइनल नहीं मानेंगे। मेरे से क्वेश्चन में आया y इज इक्वल टू में दे रखा है -1 से लेकर के, सॉरी y बोल रहा हूं, a बिलोंग्स टू दे रखा है -1 से 4 तक, और क्वेश्चन वाला मुझसे a स्क्वायर पूछ रहा है कितना होगा?
आप आंसर नहीं सोचना, जो बोलना है वो अभी आप रोको। क्यों? क्योंकि आपके बोलते क्या होता है ना, लोगों को ये तो समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन उन्हें ये समझ में आया तो मुझे समझ में क्यों नहीं आया। ए कहां से कहां में है? किसका पूछा जा रहा है? ग्राफ किसका बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ए स्क्वायर है तो किसका ग्राफ? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है आपको। अच्छा बताओ मैं कहां से कहां तक मार्क करूं? -1 किधर मिलेगा? ओरिजिन के इधर या उधर? इधर। तो यहां पे मार्क कर दो। 4 किधर मिलेगा? 4 किधर मिलता है? उस साइड या इस साइड? उस साइड। तो मतलब मैं 4 यहां पे मार्क कर दूं। इस दौरान में जो भी पूरा ग्राफ है वो ये वाला होगा। मार्क सोच लो आप एक बार, आया ना? अच्छा अब जल्दी से 4 रखो इसमें। 4 का स्क्वायर कितना? 16। यहां पे -1 रखो, 1। अब जल्दी से सोच के जवाब देना। ये जो वायलेट कलर का ग्राफ है, नीचे से नीचे कहां तक आया? नीचे से नीचे और टॉप से टॉप? तो नीचे से नीचे 0, टॉप से टॉप 16। इस वजह से रेंज आएगी इसकी 0 से 16। ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट 1 है क्या? 0 है ना? इसलिए नीचे से नीचे 0 और टॉप से टॉप 16, इसलिए 0 से 16 बोला। हल्का हल्का है, कुछ नहीं, मैं रोस्ट कर रहा हूं अभी चीजों का, ठीक है? अभी आप आने दो। अच्छा मान लीजिए मैंने अगर बोला a क्यूब कितना होगा, तो मैं किसका ग्राफ बताऊं? किसका ग्राफ बनाऊं? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ अभी देखा था आपने। एक बार के लिए मेरे साथ में समझते हुए चलना, ये एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है? क्लियर है? मार्क कहां से कहां तक करना है? -1 से -1 कहां होता है बताओ? ओरिजिन के इधर या उधर? तो यहां पे मार्क कर दो। फिर 4 के लिए किधर जाऊं? राइट में। यहां पे मार्क कर दो। तो 4 से यहां तक जाएगा और -1 के लिए नीचे यहां तक आएगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ बना मेरा, दिख रहा है आपको? ये वाला ग्राफ मेरे काम का है। 4 रखो, 4 का क्यूब -1 का क्यूब। ग्राफ नीचे से नीचे कहां तक है? और टॉप से टॉप? तो इसलिए -1 से 64 होगा। ये समझ में आया आपको? रुको रुको रुको, अभी और सीखना है, और सीखना है मुझे, और सिखाओ मेरे को। हाँ भाई, क्वेश्चन में मेरा अगला क्वेश्चन है 1/a। सोच के जवाब देना। ग्राफ किसका बनाओ? y इज इक्वल टू, कहीं है क्या पूरे बोर्ड पे कहीं 1/x का ग्राफ? ये वाला उठा के बना रहा हूं, देखो साहब यहां पे बना रहा हूं, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना, एक एक चीज सीखा ना मुझे, कुछ भी रहना नहीं चाहिए आपसे। देखो ये मैंने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू 1/x का। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 1/x। बताओ मेरे को मार्क क्या क्या करना है? -1 किधर मिलता है? ओरिजिन के इधर या उधर? इधर। सही है ना भाई? तो -1 पे जब मैं मार्क करूंगा, टक 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 यहां तक जाएगा। सोच लो। अच्छा और 4 के लिए किधर जाऊं? ओरिजिन के उधर या इधर? उधर। यहां पे चला जाऊं तो 4 पे मैंने टक 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 मार्क किया, यहां तक का ग्राफ हो गया। -1 से 4 के बीच में जितना भी ग्राफ है मेरा है। मैं दोबारा बोल देता हूं, देखो ये -1, ये 4, इनके बीच में सारा ग्राफ मेरा है। नहीं समझ में आया? और इसके बीच में ग्राफ है कौन सा? ये पूरा दिख रहा है आपको? ये सारा मेरा हो गया। और उधर ये सारा मेरा हो गया। सोच लो आप। नहीं है? अब जरा 4 रखो, x की जगह 4 रखो, 1/4। सोच लेना, x की जगह पे -1 रखो। तो यहां पे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू में कितना? -1। पक्का? अब जरा जल्दी सोच के जवाब देना। देखो ये ग्राफ, इस ग्राफ की नीचे से नीचे कहां तक है? नीचे से नीचे माइनस, फिर वहां से ऊपर आ रहा हूं कहां तक? -1। नहीं है? फिर ग्राफ गायब हो गया। फिर ग्राफ यहां से चालू हुआ, कहां से कहां तक गया? तो मेरा आंसर मैं कोट कर रहा हूं, -∞ से -1 यूनियन 1/4 से इनफाइनाइट। -∞ से -1 तक है ग्राफ मेरे पास, फिर 1/4 के आगे इनफाइनाइट तक है। कुछ थोड़ा थोड़ा आया होगा, मतलब अभी भी मैं इसको 100% श्योर नहीं कह सकता। बहुत दिनों के बाद ये मशीन काम कर रही है ना? तो हो सकता है अभी भी 50% ही हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा इसका भी डन। थोड़ा थोड़ा क्लिक करा है ना? क्योंकि मेरे को बहुत जरूरत है इस सब। ये बहुत, अरे मैं इतनी ज्यादा नीचे गिरी हुई बातें कर रहा हूं, आपको क्या पता। लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस स्टूडेंट से भिड़ने में जा रहा हूं,
उसको अगर मुझे साल भर समझाना है ना, तो मुझे इस लेवल पे नीचे आकर के उसको पहले तैयार करना पड़ेगा, फिर आगे तेज भाग जाएंगे हम। अभी पता नहीं, मैं हालांकि मैच वगैरह नहीं देखता, लेकिन उस पे अपडेट आते हैं ना कई बार एफएम पे, तो एफएम पे अपडेट आ रहा था, राजस्थान रॉयल्स का मैच था, उसमें पहले 2 ओवर में उन्होंने 3 रन बनाए थे। ठीक है, तो वो जो बताने वाले था ना, मजाक बना रहा था कि 2 ओवर में 3 रन बनाए, क्या चेज करने का टारगेट देंगे। ठीक है ना, और पता चला 4 ओवर में 30 रन, पहले 2 ओवर में 3, 4 ओवर में 30, और टारगेट मिला 204 का। स्लो चलने का मतलब बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं होता। स्लो चलने का मतलब होता है आप बहुत ही ठोस शुरुआत कर रहे हो और आप दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। आप धीरे धीरे चीजों को, मतलब आप फिक्स करके चल रहे हो दिमाग से पहले से ही कि नहीं अपन जमा के खेलेंगे, दबा करके इस जगह बिल्कुल पहले प्लिंथ लेवल एकदम शानदार बनाएंगे, फिर ऊपर एकदम तेजी से इरेक्ट कर देंगे। तो उम्मीद है आप में से सभी लोग समझ रहे हैं इस भावना को। तो ये कहानी पता नहीं मेरे को आप में से कितने लोगों को समझ में आई, लेकिन मेरे को इस कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वही बोल रहा हूं। ए बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 10/3। ठीक है, पूछूंगा तो गंदा ही पूछूंगा ना, आपसे क्यों अच्छा पूछूंगा। ठीक है, देन आप मेरे को बताने वाले हो 1/a बिलोंग्स टू, आंसर नहीं कोट करना, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। ठीक है, ए दे रखा है -3 से 10/3, और क्वेश्चन में मैंने पूछा 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा। जिसके पास आंसर बन जाए हाथ खड़ा करते रहना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ बना लो, जल्दी बना लो, लेकिन ना टाइम आप क्लास में जितना मिनिमम टाइम खींचो ना उतना बढ़िया, क्योंकि तुक्के मारो आप तो चलो, आप पेन को घिसटने से बिल्कुल मत रोका करो, खींच करके। हाँ भाई, पहले ग्राफ बना लिया क्या? आप तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ग्राफ बना लिया क्या? किसका ग्राफ बनाया? 1/x का बना लिया क्या? अच्छा, जिन्होंने 1/x का ग्राफ बना लिया वो मार्क कहां से कहां तक कर रहे हैं? -3 आपने मार्क कर लिया क्या? ओरिजिन के लेफ्ट में मार्क कर लिया क्या? बाकी सारी बातें बाद में, मार्क कर लिया। ठीक है, वहां पे लाइन खींच ली क्या? श्योर है? कहां पे मार्क किया? अरे तुम ही भूल गए, कह रहे हो यस सर। कहां पे मार्क किया? -3 पे। -3 पे मार्क कर लिया ना? -3 पे क्या वैल्यू आ रही है? माइनस का 1/3। मार्क करने पे ग्राफ नीचे की तरफ हो रहा है, मिल रहा है, या ऊपर की तरफ जाता हुआ? नीचे। तो कहां तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से -1/3 एक हो गया। डन। अच्छा, अब दूसरा नंबर क्या है? 10/3। 10/3 का मतलब 3.33। 3.33 डिवाइड करना आता है ना यार। 3.33 कहां मिलेगा? ओरिजिन के राइट में, राइट में, हाँ या ना? आपने मार्क कर लिया ना? तो मार्क करने पर जो वैल्यू मिली वो क्या है? 3/10। हाँ, 3/10 से अब ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं साहब, 1/x का ग्राफ ऐसा वाला, आपने एक मार्क किया -3 पे, एक मार्क किया 10/3 पर, और 10/3 से आप ऊपर जा रहे हो और इधर -3 से नीचे जा रहे हो। -3 पे मार्क हो रहा है -1/3, 10/3 पे हो रहा है 3/10। सही है? तो आपका ग्राफ कहां से कहां तक है? माइनस इनफाइनाइट से -1/3 तक, यूनियन 3/10 से ये मेरे को लगता है कि आपको सीखना चाहिए था, है ना? एक और चीज जो मेरे को लगता है अपन ने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट मार दी। अच्छा, अभी अपने को कितने लोगों को 3 ग्राफ आ ही गए? मतलब ये किस किस के? x² का, x³ का और 1/x का। पक्की बात है ना?
हाँ, अब मेरे को क्या चीज की जरूरत है वो सुनो, आप चुपचाप आगे सुनो। बेसिक में अपना पॉइंट नंबर क्या चल रहा था? 8, 9 पे आ जाओ। 9वां पॉइंट, 9 इंपॉर्टेंट बेसिक ग्राफ। ये आपको हमेशा रटे हुए होने चाहिए, बहुत ही बेसिक है क्योंकि है पहला। इतना सिंपल, कितने को आता है? y इक्वल टू एक्स आता है कैसा? ओरिजिन से 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स आता है 135 पे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती हुई। अब बनाते चलो, बनाते चलना, बेसिक बेसिक है बस, एकदम बच्चों वाली बात है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आने लग गया क्या? ग्राफ आता है अब। चलो अगले पास जाओ, y इक्वल टू एक्स क्यूब आने लग गया क्या? याद है ना ग्राफ कैसा? ऐसा वाला। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगला y इक्वल टू में अब आया एक्स क्यूब के साथ साथ, और एक और इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर जैसा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वैसे ही एक्स की पावर 4 का भी होता है, वैसे ही एक्स की पावर 6 का भी होता है, ऐसे ही एक्स की पावर इवन का, सबका ग्राफ ऐसा ही होता है। ये बात समझ में आई? पहली बात हाँ या ना? यहां तक की बात समझ, सबका ग्राफ ऐसे ही होता है। अगर कोई अचानक बनवा दे सबका एक्स स्क्वायर बना देना, हाँ, लेकिन कोई अड़ जाए नहीं, दोनों एक साथ बनाओ तो तब सुनो, और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। रेडी? सर दोनों में कोई तो फर्क होता होगा? हाँ, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको मैंने शायद बोला था, फिर भी बात नहीं बोला तो बता देता हूं। हमारी दुनिया में सबसे डेंजर जोन क्या होता है पता है आपको? हमारी पूरी मैथ्स की दुनिया में सबसे डेंजर जोन होता है 0 से 1। ये क्यों? इसलिए क्योंकि डेंजर इसलिए कहलाता है क्योंकि 0 से 1 में सारी कहानियां उल्टी हो जाती है। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर बड़ा है कि एक्स क्यूब बड़ा है? नॉर्मली एक्स क्यूब बड़ा है, लेकिन 0 से 1 में उल्टा है। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, उसका क्यूब छोटा निकलेगा स्क्वायर से। 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 का क्यूब 0.0125 या 125, 0.125, हाँ या ना? बताओ 0.125 बड़ा कि 0.25 बड़ा? 0.25 बड़ा, तो स्क्वायर बड़ा हो गया। तो 0 से 1 एक ऐसा इलाका है जहां पर डिग्री बढ़ती है तो मामला छोटा मिलता है। पहली बार होता है ऐसा, मतलब बाकी जगह नहीं होता ऐसा, वरना इसके आगे चलोगे हर बार ऐसे होगा कि डिग्री बढ़ने पे और बड़ा मिलेगा। अब सोचो कि अगर यहां एक्स की पावर 4 में खड़े और ये इलाका 1 है और ये इलाका 0 है, तो 0 से 1 वाले इलाके में वैल्यू कम मिलेगी। अरे पावर 4 होने पे कम मिलेगी ना, डिग्री बढ़ गई ना, कम मिलेगी। कम मिलेगी तो ग्राफ नीचे आ जाएगा क्योंकि कम वैल्यू दे रहा है, ऐसे हो जाएगा। हाँ 1 तक आकर के मिल जाएगा और उसके बाद तो फिर तेज भागेगा। नहीं समझ में आया? 0 से 1 वाला इलाका डेंजर जोन, कम वैल्यू देगा। नीचे आओ, नीचे आओ। एक्स की पावर 4 के केस में नीचे आएगा तो थोड़ा सैग हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा सैग हो जाएगा, सैग ऐसे जी, समझ में आया? थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि कम वैल्यू दे रहा है। डिग्री बढ़ गई ना, 0 से 1 तो बहुत ही गंदा इलाका है, वहां पे क्या होगा? वहां पे कम वैल्यू देनी है तो वाई कम होगा, वाई की वैल्यू कम आएगी, वाई की वैल्यू कम आएगी तो वाई कम होगा, तो वाई माने ऊंचाई, ऊंचाई कम होगी तो नीचे आएगा हल्का सा। हाँ 1 के आगे फिर से धड़ाधड़ भागेगा क्योंकि पावर 4 है ना? सेम वे इधर भी करेगा, हाँ बिल्कुल सेम यही ट्रीटमेंट वो इधर भी करेगा, ऐसे 0 से 1 इधर और 0 से -1 उधर, ये दोनों ही इलाकों में नीचे आएगा क्योंकि कम वैल्यू देनी है, फिर 1 के बाद भागेगा। सही है? हालांकि इनकी जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, है ना? अब मेरे को और ज्यादा जल्दी समझ में आता है, कम समझ में आके जल्दी समझ में आता है, ये ऊपर वाले की कृपा है, अलग ही लेवल की, ठीक है। अब इसको, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझो। देखो इसे कैसे समझना है, डिग्री बढ़ती है ना तो ये वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता है। नहीं समझ में आया? जिसकी डिग्री बढ़ती है वो हमेशा वाई एक्सिस की तरफ भागता है। तो आपको पता है, ये देखो, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, किसकी डिग्री बढ़ी है? एक्स की पावर 4 की, तो ये वाई एक्सिस की तरफ टर्न होना चालू हुआ। और यही खेल वो यहां पे भी खेलेगा। अगर यहां एक्स की पावर 5 हो जाता तो यही ग्राफ अगर देखा जाए तो ये 0 से 1 में हल्का सा नीचे आता और फिर वापस वाई एक्सिस की तरफ भागता, फिर 0 से 1 में थोड़ा सा पीछे जाता, फिर वाई एक्सिस की तरफ भागता। ऐसा जैसे जैसे डिग्री बढ़ाओगे वाई एक्सिस की तरफ टर्न करना चालू करेगा।
हालांकि मेरे को बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया, लग गया तो, है ना। अच्छा, लेकिन आपकी शक्लें बता रही है कि नहीं सर मत बताया करो सर प्लीज, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आता है कैसा, अभी बनाया था ना। हाँ, आपको कोई भी भारी बात कहते हो तो कॉमा लग जाता है क्या आपका, ऐसे क्यों हो जाते हो आप एकदम इमोशनल टाइप के, तो गला भर जाता है ना एकदम, आंखों से आंसू आने वाला, और सर ये क्या कह दिया, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, इसके सिवा y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, एक फेमस इंस्टीट्यूट का लोगो साइन, समझ गए आप। y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ, नहीं समझ में आया, ये 1/x स्क्वायर का ग्राफ समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो कितने हो गए मैंने 6। अच्छा, आगे सुनो, आप आगे सुनते जाओ। इसके सिवा देखो, आपको किसका ग्राफ और आता है, आप में से कई लोग कहते हैं ना सर मुझे बिल्कुल नहीं आता, उनको बता रहा हूं, देख भाई, है ना, 7 नंबर पे और किसका ग्राफ बता रहा हूं, y इज इक्वल टू मॉड x, बोलो आता है कि नहीं आता, कैसा, v, हाँ या ना, एंगल बताएगा कोई बच्चा, उधर से बताएगा, उधर से 45, चलो ये भी हो गया। अगला ग्राफ किसका है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगला है y इज इक्वल टू में x टू द पावर 1/3 का। जब मैं 1/3 बोल रहा हूं तो 1/5, 1/7 सारे आ गए, ठीक है ना। x की पावर 1/3 का ग्राफ याद रख लेना, ऐसा x की पावर 1/3 का ग्राफ, राइट है। अच्छा, अगला लास्ट y इज इक्वल टू में रूट x का ग्राफ, रूट x माने x की पावर 1/2। अब मैं जब 1/2 बोल रहा हूं तो 1/4, 1/6, 1/8 सारे के सारे इसमें आ गए, और इसका ग्राफ कैसा, आधा पैराबोला, सेमी पैराबोला, ठीक है ना। अब ये याद रखना, ये क्लिक कर गया थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना, ये 9 ग्राफ अपने दिमाग में भर लो, सारे काम आएंगे सारे, ठीक है। एक काम, ये काम खत्म हो गया। अच्छा, 9 बेसिक ग्राफ हो गए, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। अगले पॉइंट पे आ जाओ जल्दी जल्दी, ये मिटा दूं, ये वाला नहीं, चलो। एक्चुअली क्या, मेरे को बोर्ड में इधर और उधर में ज्यादा दूर नहीं जाना, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इतने ही जोन में खेलूं ताकि दोनों तरफ के स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीटमेंट मिल जाए, ठीक है ना, कोशिश यही है मेरी, ज्यादा नहीं है ना, तो इसलिए मेरे पास भी जोन कम है, आप थोड़ा फटाफट से कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ भाई अगला सुनिएगा, ये याद कितनों को हो गए, मैं पूछ लूंगा क्योंकि बीच में अचानक से, है ना, और मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि ये मतलब y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ क्या होगा, सही है, चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 10, ग्राफ बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना, इसे कुछ लोग वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझने की है कि सर हमको ग्राफ कैसे समझने हैं, 9 बेसिक ग्राफ है, उनको साइड में कर दो पहले, उन्हें समझना नहीं, उन्हें याद रखना है, 9 बेसिक ग्राफ याद रखने हैं। हम पूरी दुनिया में ग्राफ को 3 तरीके से देखेंगे 12th में, ठीक है ना, 3 तरीके से देखेंगे, 3 तरीके से। पहला वेवी कर्व, ठीक है ना, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, और तीसरा मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना। अच्छा, आप यूं समझिए आपके काम के जितने ग्राफ आने वाले वो इन 2 में हो जाएंगे, मैंने फंक्शन के अंदर खत्म हो जाएंगे वो, तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मिला करके मतलब पूरी फंक्शन की कॉपी में 100 ग्राफ तो बना ही देंगे, 100 ग्राफ तो इजीली बन जाएंगे, 9 तो अभी बन गए ना, इन्हें भी गिनना आप, ठीक है ना। तो अब रह गए 91, बन ही जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, इस पर मोनोटोनिसिटी पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन आधा घंटा ले जाएगा, तो उसके बाद आप खुद ही कर दोगे सर हो गए सर, आ गए 101 आ गए सर अब, ठीक है। ठीक है, अब यहां वेवी कर्व मेथड क्या है,
पहली चीज अपने को बताना चाहिए यूज कब करते हैं. वी यूज दिस मेथड only when function is factorizable. वरना यूज ही मत करना इस मेथड को. इस मेथड को यूज ही तभी करना जब फंक्शन जो दिया गया है उसका फैक्टराइजेशन हो रहा हो. ठीक है ना. अच्छा, जैसे मान लो किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू में आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बताओ. सबसे सिंपल ग्राफ, सबसे सिंपल, इससे ज्यादा क्या नीचे जाएगा, है ना. अच्छा, आपको पता है अब में से किसी को इसका फैक्टर आते हैं. वेरी गुड. x माइनस 1, टर्निंग पॉइंट क्या क्या हुए, नंबर लाइन पे 1 और 2 यहां मिलेंगे 1 और 2 नंबर लाइन पे बिछा दिए. बिछाने के बाद राइट मोस्ट साइड पर प्लस, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री ऑड है, तो ऑड है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. सही है. हमेशा स्टार्टिंग 2 नंबर के बीच से करना, मिल जाए तो. 2 नंबर के बीच में, ये 2 नंबर दिख रहे हैं, इनके बीच में क्या दिख रहा है, माइनस. अगर 2 नंबर के बीच में माइनस हो तो डोम नीचे बनाना है. डोम माने ऐसा गुंबद. ठीक है. अब आपने क्या किया, ऐसे नीचे बना दिया डोम. सही है. आगे क्या दिख रहा है, प्लस. प्लस का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ डोम बनाएगा, लेकिन कहां तक, इनफाइनाइट तक. इसका मतलब ग्राफ ऊपर उठा और डोम बनाने के लिए बेचारा चला 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 चला, वापस दूसरा नंबर ही नहीं आया तो सीधे ही चला गया. नहीं समझ में आया. तो ये कैसा उठेगा, इस तरह से उठ जाएगा, खत्म. अच्छा, उधर की तरफ क्या दिख रहा है, प्लस, तो उधर भी उठेगा और उठता ही चला गया. लो, बन गया ग्राफ. अरे बेचारा उठा था ये सोच करके कि डोम बनाने जा रहा है वो, उधर दूसरा नंबर आया ही नहीं तो सीधा ही चला गया बेचारा. नहीं है. अच्छा देखो और देखते हैं ना, धीरे धीरे और आ जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी. चलो एक और बढ़ाते हैं. ठीक है ना. मान लीजिए किसी ने कहा होता y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्या दिया होता, फैक्टर्स आते हैं आपको इसके. पहले क्या कॉमन लो बताओ जल्दी से, x, क्या बचा अंदर, क्या इसके भी फैक्टर आने लग गए, x माइनस 1, टर्निंग पॉइंट बोल दो जल्दी, 1 0 और माइनस 1, याद है ना. और सबसे राइट साइड में प्लस, फिर क्यों क्यों क्यों, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो सबकी डिग्री ऑड है तो प्लस माइनस फिर माइनस. ऐसा नहीं है. शुरुआत कहां से, 2 नंबर के बीच से. 2 नंबर के बीच से क्या दिख रहा है, प्लस, तो डोम ऊपर. लो भाई, 2 नंबर के बीच में डोम ऊपर. यहां क्या दिख रहा है, माइनस, तो डोम नीचे, फिर ऊपर, और इधर बन गया ग्राफ. नहीं है. इज इट मुश्किल. अच्छा, अगला क्वेश्चन. हाँ भाई, नेक्स्ट. y इज इक्वल टू में, अब आप बना के दिखाना जल्दी से. एक फेमस इक्वेशन लिख रहा हूं. आप में से कई लोगों को इसके फैक्टर आते हैं, जिनको नहीं आते वो आज सीख जाएंगे. कितने लोगों को आते हैं, कितनों को आते हैं कि सर हाँ मुझे आते हैं फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18. हाँ भाई, 18 लोगों ने तो तुरंत हाँ भर दिए कि मेरे को फैक्टर आते हैं. अरे इसके फैक्टर बहुत ही मस्त है, इसलिए रट के रखा हुआ है सब लोगों ने. क्या फैक्टर है बोलो, x माइनस 1. इस इक्वेशन को याद कर लेना. आईआईटी भी बहुत मक्कार आदमी है, वो एक ही जैसी चीजों को बार बार रिसाइकल करता है. आप सोचोगे हर बार वो नया लाता, नहीं नहीं नहीं, वो एक कोई पुरानी चीज उसी पे एस्टेब्लिश करता है नया क्वेश्चन. तो आपको कुछ बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए, अच्छा ये यूज करेगा वो, तो उनमें से एक क्वेश्चन है. अब बनाओ ना ग्राफ, आप ही बनाने वाले बनते बता देना मुझे. अगला पीरियड किसका है, के सर का. हाँ भाई, बन गया क्या. वैसे आज आप लोगों ने तो गजब ही कर दिया भाई गॉड. नहीं तो मुझे तो लग रहा था आप सोते मिलोगे पूरे टाइम उबासी मारोगे. नहीं, लेकिन मैंने मुश्किल से इक्का दुक्का किसी को उबासी लेते देखा, वो भी सुबह की मजबूरी होगी तो उस वजह से. बाकी पूरे टाइम आपकी आंखों की फ्लैश लाइट जलती रही तगड़ी वाली. अच्छा, ओहो, पिछले वाले उसका मोटिवेशन की वजह से. मैंने सोचा कि समझ में आ रहा है इस वजह से. चलो, लेकिन मेरी गलतफहमी थी, धुल गई. अच्छा ये बताओ, ये हुआ क्या, ये देखो इसकी डिग्री और तो नहीं है क्या, प्लस माइनस, 2 नंबर के बीच में शुरुआत,
डोम, इधर का डोम ऊपर, यहां का उसके आगे, फिर ऐसे। थोड़ा सा पकड़ में आया? चलो देखते हैं, अभी अभी ये चल रहे हैं, अब पीरियड अभी बाकी है। ये तो सबसे फेवरेट इलाका होता है अपना। मान लो किसी ने दे दिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ कॉमन शॉमन आ रहा हो तो बता देना। क्या? एक्स स्क्वायर पक्का? एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता है क्या? अंदर क्या बचेगा? तो ये एक्स स्क्वायर को भी ब्रैकेट में घेर लूं? कोई बताएगा कितने ब्रैकेट दिख रहा है उससे? 2, 3 तो नहीं दिख रहे ना? वैसे मन से आप बोलने वाले थे, लेकिन 2 ही दिख रहे हैं। अच्छा बताओ इस ब्रैकेट से क्या वैल्यू मिल रही है? 2। इससे तो नंबर लाइन पे एक तो 0 घेर लें और एक 2 घेर लो। बताओ राइट मोस्ट साइड में क्या स्टार्ट करूं? प्लस, फिर इसकी डिग्री ऑड, 2 वाले की डिग्री ऑड, तो माइनस कर दो, फिर 0 वाले की डिग्री। शुरुआत कहां से करनी है? 2 नंबर के बीच में क्या दिख रहा है? माइनस है तो डोम, फिर उधर, और इधर तो अरे भाई को चक्कर आ गया, वापस माइनस, तो यहां से टच करेगा टिंग और वापस आ जाएगा। अरे माइनस हो तो नीचे जाने का था ना। ये बात समझ में आई आपको? अगला, एक आईआईटी ने बहुत बार पूछा है, एरिया कर करके एक चैप्टर आएगा उसके दौरान एक ग्राफ के अंदर, ठीक है ना? अच्छा अभी नहीं वाइज गढ़ में मान लो इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि आप ही का टाइम है, मेरे लिए तो आराम से आप अगले सर आ जाएंगे, आप फंस जाओगे, देख लो, जल्दी करो जल्दी। मैं दे रहा हूं बेटा तेरे को, तो काम कर जल्दी। हाँ भाई बन गया क्या? नंबर क्या क्या मिले पहले तो बताओ? 2 और 4 पक्का? राइट मोस्ट साइड में प्लस पक्का, फिर डिग्री 4 वाले की डिग्री इवन, तो प्लस 2 वाले की डिग्री प्लस 2 नंबर के बीच में डोम ऊपर, नीचे आएगा टिंग ऊपर। ये बात समझ में आई आपको? हाँ अच्छा ये भी हो गया। चलो अब देखो अब एक और फटाफट से है ना, देखो अब कोई डायलॉग बोला उसके पीछे पड़ जाओ, उसके लिए ये वाला है ना, ताकि भाई अपन बात की करके उठे। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ भाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला क्या करें? अरे फैक्टर से भी पहले माइनस कॉमन ले लो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 9, फिर फैक्टर बोलो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। हाँ यार नंबर लाइन पे 3 और -3, 3 -3 और 3 ले लो, इसकी डिग्री। तो याद स्टार्ट कैसे करूं? बाहर अगर माइनस हो तो माइनस से शुरू करो, इसीलिए उठाया है क्वेश्चन मैंने, ताकि आप में से कई लोगों को ये लगता है राइट मोस्ट साइड में प्लस लिखते हैं हमेशा। नहीं यार, बाहर माइनस हो तो माइनस लिखते हैं, इसलिए माइनस। ये दिख रहा है ना, ये माइनस, इस वजह से माइनस, फिर वही प्लस, फिर माइनस। 2 नंबर के बीच में दोबारा पूछता हूं, ये माइनस क्यों लिखा? बाहर माइनस था, सही है? एक्स को पॉजिटिव रखने पर बाहर माइनस था, नहीं समझ में आया? एनीवे, तो 2 ऊपर, फिर नीचे है ना। अब एक लास्ट फटाफट से वाला, बहुत ये मेरा ही है, ठीक है ना। मान लो किसी को पूरी प्रक्रिया पे शक हो गया, नहीं सर जमा नहीं सर, मैं मानता नहीं सर ऐसा होता होगा, ठीक है। अब शक का इलाज पक्का करते हैं अपन। मान लो सर एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है ना, ये भूल गए? अच्छा बताओ इसका टर्निंग पॉइंट बोलो। 0, राइट मोस्ट साइड में प्लस, फिर कैसी डिग्री है? तो इधर भी प्लस। अब की बार तो सर 2 नंबर है ही नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं है तो क्या करूं मैं? अब देखो 0 से स्टार्ट करूं, प्लस है तो कहां जाना है? ऊपर, इधर ऊपर, लो बन गया।
नहीं आया समझ में? अच्छा, और अगर कल को यहाँ पे इस पावर में 16 होता सो प्लस, फिर इधर भी प्लस क्योंकि पावर 16 है। नहीं समझ में आया? अरे सर ये पावर 16 है इसलिए प्लस का प्लस, और अगर 17 होती तो मैंने कहा अरे सोच एक मिनट, पावर 17 होती तो देख सोच, टर्निंग पॉइंट 0 और इधर तो प्लस, और क्योंकि डिग्री ऑड है तो माइनस, तो प्लस होने पर ऊपर, माइनस होने पर बन गया ग्राफ एक्स क्यूब जैसा। नहीं है? आज के दिन में हमने फैक्टराइजेशन बेस्ड ग्राफ तो समझ लिए, बेसिक में भी कुछ छोटी मोटी चीजें कर ली है ना। मैथ्स बिल्कुल बुरा नहीं है, आप चिंता मत करो, गाली वाली मत दिया करो मैथ्स को, मैथ्स अच्छा है। बाद में आपको सबसे ज्यादा पसंद भी ये आएगा कि यार इसको इतना बेकार मानते थे, ठीक गया, बुरा नहीं गया। ठीक है चलो, एक एक सर को भेज रहा हूं मैं।